आइए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं और इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। मतलब कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं जिनमें हमको चेक करना है कि वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं है, और अगर वो समकोण त्रिभुज है तो हमको उसमें से कर्ण की भुजा की लंबाई लिखनी है। तो चूंकि बच्चों आप जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है। तो सबसे पहले हम जो भी हमको भुजाएं दी हुई हैं उनका स्क्वायर कर लेते हैं, और कर्ण की भुजा का स्क्वायर बराबर लंब की भुजा का स्क्वायर प्लस आधार की भुजा का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है एक समकोण त्रिभुज की कंडीशन में, जहां पे माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण भी समकोण है, और ए सी जो है ये कर्ण है, ए बी जो है वो लंब है, और सी बी जो है ये या बी सी आधार है। तो फर्स्ट नंबर पे हमको सबसे पहले दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। फिर 24 दिया हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। फिर दिया है हमको 25, उसका स्क्वायर करेंगे तो 625। अब जो सबसे बड़ी वाली भुजाई है उसको साइड में रख देना है, और जो दो छोटी छोटी उससे छोटी भुजाएं आई हैं उन दोनों को ऐड करके चेक करना है कि क्या वह तीसरी भुजा के बराबर है। अगर वह तीसरी भुजा के बराबर है तो वह जो त्रिभुज है, त्रिभुज की जो भुजाएं दी हुई हैं वह एक समकोण त्रिभुज बनाएगा, और जो सबसे बड़ी वाली भुजा है वो कर्ण हो जाएगी उसमें। तो सबसे बड़ी भुजा हम देख लेते हैं, इसमें इन तीनों का स्क्वायर करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा हमको 625 सेंटीमीटर यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो अब हम इससे छोटे वाली संख्याओं को दोनों को ऐड करके चेक करते हैं क्या 625 या 625 के इक्वल है या नहीं है। तो 49 और 576 को जब हम ऐड करेंगे तो 625 यानी 625 ही आएगा। इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि अगर ये कर्ण है तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कर्ण के बराबर है। तो इसलिए 7 इसको हम कर सकते हैं लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग। अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। चूंकि इन दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर आ रहा है, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज होगा तथा इसमें कर्ण जो है 25 सेंटीमीटर, जो 25 दिया हुआ था वो कर्ण हो जाएगा। अब सेकंड नंबर इसका देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब जो सबसे बड़ी संख्या है उसको साइड में कर देते हैं, उसका योग नहीं करेंगे, और जो उससे छोटी संख्याएं हैं उन दोनों का योग करके हम चेक करते हैं कि ये जो तीसरी भुजा है इसके बराबर है या नहीं है। तो 36 और 9 को ऐड करेंगे तो 45 आता है, जो 64 के इक्वल नहीं है। अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। थर्ड नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 50 दिया हुआ है, तो 50 सेंटीमीटर में 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2500, और 80 दिया है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 6400। इसी तरह 100 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। अब हम देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं का योग जो है 10,000 के बराबर आता है या नहीं आता है। तो 2500 और 6400 को ऐड करेंगे तो 8900 आएगा, जो कि 10,000 के इक्वल नहीं है। अतः यह भी एक समकोण त्रिभुज नहीं होगा। हमको केवल कर्ण की भुजा तब उस कंडीशन में लिखनी है जब दी गई भुजाएं एक समकोण त्रिभुज हो। फोर्थ नंबर इसका क्वेश्चन है। 13 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा। फिर 12 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। 5 दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा।
अब देख लेते हैं इस सम में सबसे बड़ा नंबर 169 है, इसको साइड में कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करके देखते हैं कि ये 169 के इक्वल है या नहीं है। चूंकि 144 प्लस 25 इक्वल टू 169 आ रहा है, यानी कि इसके इक्वल आ रहा है, इसलिए 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इस 12 का स्क्वायर और इस 5 का स्क्वायर जो है 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। अतः यह एक समकोण त्रिभुज है जहां कर्ण इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, इसका जो वर्ग आया है वो सबसे बड़ी संख्या है इस त्रिभुज में। और उसके अलावा जो दो भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर आ रहा है, इसलिए कर्ण 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 6.5 का। इसमें दिया हुआ है PQR एक समकोण त्रिभुज है। PQR जो है वो एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है, जो कोण P है वह समकोण है तथा QR पर यम बिंदु इस प्रकार स्थित है। QR भुजा पर यम बिंदु इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है QR पर, QR भुजा पर PM या MP लंब है। तो दर्शाइए कि PM का स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, PM का स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, ये हमको प्रूव करना है। सबसे पहले देख लेते हैं, दिया है समकोण त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज दिया हुआ है समकोण PQR जिसका कोण P समकोण है। ये कोण P जो है ये समकोण है तथा PM लंब है QR पर। इस QR भुजा पर PM जो है लंब खींचा गया है। तो थ्योरम 6.7 जो 6.7 थ्योरम है उसका स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। उसका स्टेटमेंट है बच्चों, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, यदि किसी समकोण त्रिभुज के, ये एक समकोण त्रिभुज है, उसके समकोण वाले शीर्ष से, जहां पे उसका समकोण है, यहाँ कोण P पर समकोण है, समकोण वाले शीर्ष से उसकी कर्ण पर लंब डाला जाए। ये जो RQ है या QR है ये कर्ण है इस समकोण त्रिभुज PQR का। तो अगर किसी समकोण त्रिभुज में समकोण से उसकी कर्ण पर लंब डाला जाए तो उसके दोनों ओर बने त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप हो। त्रिभुज संपूर्ण रूप से त्रिभुज के पूरे त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप होंगे तथा आपस में भी समरूप होंगे। तो थ्योरम 6.7 का यूज करके हम देख सकते हैं कि त्रिभुज PMR और QMP यानी जो समकोण से के शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया तो उस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। इस थ्योरम का यूज करके ये प्रूफ होता है कि त्रिभुज PMR सिमिलर होगा त्रिभुज QMP के। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सिमिलर यानी कि समरूप हो जाएगा। अब जब ये सिमिलर यानी समरूप हो जाएगा तो हम जानते हैं बच्चों कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उनकी भुजाएं आपस में समानुपातिक रूप से इक्वल होती हैं। तो ये हो जाएगा PM अपॉन QM हो जाएगा इक्वल टू MR अपॉन PM हो जाएगा। तो अब हम इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो ये PM का PM से कर देंगे और QM का MR से। तो ये PM का PM से करेंगे तो ये हो जाएगा PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। यही हमको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको जो डायग्राम यानी जो ये आकृति दी हुई है इसमें ABD एक समकोण त्रिभुज है। जो ABD है एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है, ये कोण A समकोण है तथा AC लंब है BD पर। ये जो AC है इस BD भुजा पर लंब है। तो दर्शाइए, फर्स्ट नंबर पे हमको प्रूफ करना है AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या हमको दिया है। दिया है समकोण त्रिभुज ABD में AC लंब है BD पर। तो
वही थ्योरम जो अभी हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे यूज की, वही हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। यहाँ पे भी समकोण के शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जा रहा है, तो उसके दोनों ओर जो त्रिभुज बन रहे हैं वो आपस में समरूप हो जाएंगे। तो प्रमेय 6.7 या थ्योरम 6.7 के यूज से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ACB सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज DCA के, तथा त्रिभुज DCA जो ये है इस पूरे त्रिभुज के भी सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज DAB के। यानी ये दोनों त्रिभुज भी आपस में सिमिलर होंगे और इस पूरे त्रिभुज के बराबर भी सिमिलर होंगे। ये दोनों भी सिमिलर होंगे और पूरा त्रिभुज भी इन दोनों त्रिभुज के सिमिलर हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे जो हमको प्रूफ करना है उसके लिए हम देखते हैं, चूंकि यहाँ पे ACB सिमिलर है त्रिभुज DAB के, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जब हम सिमिलर लेते हैं, समीकरण 1 इसको दे देते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट से चूंकि त्रिभुज ACB सिमिलर है त्रिभुज DAB के, तो जब ये त्रिभुज दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे सिमिलर होने की कि उनकी भुजाएं आपस में समानुपातिक रूप से इक्वल होती हैं। तो ये हो जाएगा AB/BD = BC/AB। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AB का AB से करेंगे AB² = BD × BC। यही हमको फर्स्ट नंबर पे प्रूफ करना था। सेकंड नंबर पे हमको जो प्रूफ करना है उसके लिए हम ले लेते हैं सबसे पहले, चूंकि त्रिभुज ACB सिमिलर है त्रिभुज DCA के, त्रिभुज ACB सिमिलर है त्रिभुज DCA के, इन दोनों त्रिभुजों को हम सिमिलर लेके चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो इसकी सिमिलर होने की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समानुपातिक रूप से इक्वल होंगी। तो ये हो जाएगा AC/DC = BC/AC। तो जब इसका हम तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AC का AC से करेंगे AC² = DC × BC। सेकंड नंबर पे हमको यही प्रूफ करना था। थर्ड नंबर के लिए हम ले लेते हैं दो त्रिभुज सिमिलर ले लेते हैं, चूंकि त्रिभुज DCA, अब त्रिभुज DCA एवं त्रिभुज DAB ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, सिमिलर है आपस में, तो इसकी सिमिलर होने की प्रॉपर्टी लगाते हैं। जब ये त्रिभुज सिमिलर होगा तो इसकी जो भुजाएं होंगी वो आपस में समानुपातिक रूप से इक्वल होंगी। तो ये हो जाएगा AD/BD = CD/AD। अब इसका हम फिर से तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AD का AD में करेंगे तो AD² = BD × CD। थर्ड नंबर पे यही हमको प्रूफ करना था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई ABC एक त्रिभुज है जो समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, जिसका कोण C समकोण है, कोण C जो है उसका समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि AB² = 2AC² होगा। दिया है, सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों, हमको दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहां कोण C = समकोण यानी 90 डिग्री दिया हुआ है, तथा BC = AC। चूंकि कोण ये जो त्रिभुज है ABC वह समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी उसकी दो भुजाएं आपस में इक्वल होंगी। BC = AC हम ले लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, तो ये हो जाएगा AB² = BC² + AC²। अब AB² = AC², ये BC स्क्वायर को हम AC² लिख लेते हैं। चूंकि BC = AC इक्वेशन फर्स्ट में दिया है तो BC की जगह पे AC लिख सकते हैं या कि AC की जगह पे BC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे BC है तो इसकी जगह पे हम AC लिख सकते हैं। चूंकि हमको लास्ट में प्रूफ करना है 2AC², इसलिए हम BC की जगह पे AC रखेंगे। अगर हमको 2BC² प्रूफ करना होता तो AC की जगह पे फिर हम BC रखते, तो हम BC की जगह पे AC रखेंगे। चूंकि BC = AC दिया हुआ है तो AC² + AC² हो जाएगा। तो AB² = 2AC², ये 1AC², ये 1AC² ऐड हो गया तो 2AC² हो जाएगा। अतः यही हमको प्रूफ करना था, AB² = 2AC²। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC = BC है। यदि AB
स्क्वायर इक्वल टू 3AC स्क्वायर दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक हमको समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसमें AC इक्वल टू BC एवं AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर दिया गया है, तो हमको प्रूफ करना है कि यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है। त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC में AC इक्वल टू BC एवं AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब हम पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ले लेते हैं। AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चूँकि ये 2AC स्क्वायर है, इसकी जगह पे हम 2AC स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो जो एक AC है उस AC की जगह पे हम एक BC लिख देते हैं। चूँकि AC इक्वल टू BC दिया गया है, इस 2AC को हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये दोनों मिला के ये 2AC स्क्वायर हो जाएगा। तो एक AC की जगह पे हम एक BC रख देते हैं, तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। चूंकि हमको प्रूफ करना है, और समकोण त्रिभुज एक ही कंडीशन में प्रूफ होता है जबकि कर्ण का वर्ग बराबर हो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के। तो AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक AC स्क्वायर रहने देते हैं, एक AC स्क्वायर की जगह पे BC स्क्वायर कर देते हैं, BC रख देते हैं AC की जगह पे, चूंकि AC इक्वल टू BC दिया गया है हमको। तो ये यहाँ ये हो जाएगा कोण ACB इक्वल टू 90 डिग्री, कोण ACB इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये कोण ACB 90 डिग्री भी प्रूफ हो गया, और कर्ण का वर्ग, ये जो कर्ण का वर्ग है ये लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के इक्वल भी हो गया, तो इसलिए ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। एक समबाहु त्रिभुज ABC हमको दिया गया है जिसकी प्रत्येक भुजा 2A है। उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। उसके जो प्रत्येक शीर्षलंब हैं उनकी लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। ये एक शीर्षलंब हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन तीनों शीर्षलंबों की हमको लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। और त्रिभुज ABC एक समबाहु यानी इसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है, ये हमको दिया गया है। तो ये भी 2A हो जाएगा, ये भी 2A और ये भी 2A। हम देखते हैं क्या क्या दिया है। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू 2A हमको दिया हुआ है, यानी प्रत्येक भुजा की वैल्यू हमको 2A दी हुई है। चूँकि जानते हैं हम बच्चों, चूँकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब परस्पर बराबर होते हैं। ये जो शीर्षलंब हैं BE, CF और AD ये परस्पर आपस में बराबर होते हैं। चूँकि समबाहु त्रिभुज है, उसकी सभी भुजाएं इक्वल हैं, तो उसके शीर्षलंब भी आपस में बराबर होंगे तथा सम्मुख भुजाओं को समद्विभाजित करते हैं। अपने आमने सामने की भुजाओं को समान दो भागों में विभाजित करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में ये एक समकोण त्रिभुज ADB लेते हैं। यहाँ पे एक समकोण बनेगा, चूँकि AD लंब है BC पर, इसलिए चूँकि AD लंब है BC पर, इसलिए समकोण त्रिभुज ADB में कोण D इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ये कोण D इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और कर्ण AB इक्वल टू 2A, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ADB में कर्ण जो है AB इक्वल टू 2A हो जाएगा, और BD इक्वल टू हो जाएगा A। चूँकि ये पूरा मिला के 2A है, तो इसका आधा ये जो BD है ये केवल A हो जाएगा, A और ये A। ये जो शीर्षलंब है उसके सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं, ये हम जानते हैं। तो ये BC इक्वल टू टोटल 2A है, तो जब हम BD फाइंड करेंगे तो पूरे BC में BD को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा A। 2A में A माइनस करेंगे तो A हो जाएगा। तो BD इक्वल टू A, चूँकि BD बराबर DC है, ये BD ये DC बराबर दो भागों में विभाजित है। अब समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में कोण ADB इक्वल टू 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में ये D कोण ADB इक्वल टू 90 डिग्री है, तो AD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस
बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे हम लंब की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है इसमें, ए बी है, और लंब क्या है, ए डी है। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस आधार है बी डी स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी की वैल्यू, हमको कर्ण की वैल्यू यहाँ पे 2a दी हुई है, तो 2a का स्क्वायर कर देंगे, और बी डी की वैल्यू भी हमने फाइंड की है, बी डी इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर कर देते हैं। अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर हो जाएगा। जब ए डी का स्क्वायर हटाएंगे तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा रूट 3a स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं a का पेयर बन रहा है तो एक a बाहर निकल आएगा और रूट में 3 रहेगा, a रूट 3 हो जाएगा। अतः दिए हुए समबाहु त्रिभुज ABC के प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई जो है वो a रूट 3 हो जाएगी। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। कोई समचतुर्भुज है, उस तो हमें प्रूव करना है उसकी जो भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AD और BC है। ये विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये विकर्ण जो हैं एक दूसरे को परस्पर ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं एवं समचतुर्भुज को 4 सर्वांगसम कोणों में विभाजित करते हैं। ये जो चतुर्भुज है इसको 4 बराबर कोणों में विभाजित करते हैं, यानी 90 90 90 90 डिग्री में विभाजित करते हैं। तो समकोण त्रिभुज AOB में सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज AOB लेते हैं। ये मध्य बिंदु, इन दोनों विकर्णों को मिलाने वाला मध्य बिंदु जो O है, तो हम त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज AOB में। कोण AOB इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि ये सारे जो इसके चारों कोण हैं वो 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा इस त्रिभुज में AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, पाइथागोरस के प्रमेय से। तो AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर, चूंकि AO इक्वल टू 1/2 AC है और BD इक्वल टू BO इक्वल टू 1/2 BD है। तो BO की जगह पे 1/2 BD कर देंगे और AO की जगह पे 1/2 AC, और चूंकि स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस BD अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। अब इस 4 को कॉमन लेके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब 4AB स्क्वायर, यानी हम चूंकि जानते हैं कि जो समचतुर्भुज है उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो 4AB को हम 4AB स्क्वायर को लिख सकते हैं AB की जगह पे AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA हो जाएगा। तो 4AB स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये ऑलरेडी पहले से है सेकंड साइड पे। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि किसी एक समचतुर्भुज के भुजाओं का वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी जो ये समचतुर्भुज है इसकी भुजाओं के, ये जो भुजाएं हैं इनके वर्गों का योग ये जो 2 विकर्ण है AC और BD इनके वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। आइए बच्चों अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब है BC पर। ये OD जो है लंब है BC पर और OF जो लंब है AB पर और इसी तरह के OE लंब है
AC पर हमको दिया हुआ है। तो दर्शाइए कि फर्स्ट नंबर पे प्रूफ करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि दिया है हमको त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में बिंदु O तथा OD लंब BC और OE लंब CA और OF लंब AB दिया गया है। तो हम एक रचना कर लेते हैं, OA OB OC को आपस में मिला लेते हैं। जो OA है, OB है और OC है, इसको आपस में मिला लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रूफ करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। समकोण त्रिभुज OFA में चूँकि ये सब आपस में सभी भुजाओं पर लंब हैं, तो जो भी त्रिभुज बनेंगे वो समकोण होंगे। त्रिभुज OFA में ये समकोण त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AF स्क्वायर। AF स्क्वायर इक्वल टू ये कर्ण हो जाएगा, ये जो है लंब हो जाएगा। तो लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ये हो जाएगा OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब समकोण त्रिभुज ODB में, त्रिभुज ODB में ये वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ODB में OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। तो ये अब थर्ड नंबर पे देख लेते हैं समकोण त्रिभुज OEC में। इसमें भी हो जाएगा OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इक्वल टू CE स्क्वायर। अब समीकरण 1, 2 एवं 3 तीनों को लेफ्ट से लेफ्ट साइड को, राइट से राइट साइड को जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इक्वल टू, इधर राइट साइड को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। यही हमको फर्स्ट नंबर पे प्रूफ करना था। इसी तरह से सेकंड नंबर के लिए भी हम पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ले लेते हैं OEA में। OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AE स्क्वायर। इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। अब सेकंड नंबर लेते हैं इसमें समकोण त्रिभुज OFB में। OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू BF स्क्वायर। इसको इक्वेशन 5 दे देते हैं। अब समकोण त्रिभुज एक और लेंगे, त्रिभुज ODC में। समकोण त्रिभुज देखते हैं ODC में। ये समकोण त्रिभुज ODC लेते हैं, जहाँ पे OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 6 दे देते हैं। अब समीकरण 4, 5 और 6 को जोड़ने पर इक्वेशन 4, 5, 6 को आपस में ऐड कर देंगे, लेफ्ट से लेफ्ट साइड को और राइट से राइट साइड को। तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। इसको यही हमको प्रूफ करना था। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर 10 मीटर एक लंबी सीढ़ी है, जिसे एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम मान लेते हैं, माना AB एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। ये जो AB है, ये AB जो है एक 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, जिसे दीवार BC से टिकाया गया है। ये जो दीवार है BC, इससे टिकाया गया है इस AB सीढ़ी को। दीवार पर स्थित खिड़की B, दीवार पर स्थित खिड़की B, इस दीवार पर स्थित कोई खिड़की B है, दीवार पर उसके आधार से 8 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। उसके आधार से, ये आधार है, इसके आधार से 8 मीटर की ऊंचाई तक जाती है।
अब समकोण त्रिभुज BCA में, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं BCA में, तो ये हो जाएगा कोण C इक्वल टू 90 डिग्री। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कोण C है ये 90 डिग्री है। अब हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर जो है आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो आधार का वर्ग AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB, और BC की वैल्यू हमको पता है AB इक्वल टू 10 मीटर है और BC इक्वल टू 8 मीटर है। तो इसका हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। अब ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 10 10 जा 100 हो जाएगा, 8 8 जा 64, 100 में 64 माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब AC स्क्वायर इक्वल टू 36 हो गया। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो AC इक्वल टू √36 इक्वल टू 6 मीटर आ जाएगा। अतः सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार के आधार से अभीष्ट दूरी यानी AC इक्वल टू जो है वो 6 मीटर हो जाएगा, यानी 6 मीटर हो जाएगा। आइए बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है, तो खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर दी हुई है। तो सबसे पहले हम एक ऊर्ध्वाधर खंभा AB ले लेते हैं। एक ऊर्ध्वाधर खंभा AB है, AB इक्वल टू 18 मीटर हमको दिया हुआ है। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है बोल रहा है। तो एक ऊर्ध्वाधर खंभा AB इक्वल टू 18 मीटर और AC इक्वल टू हमको दिया हुआ है 24 मीटर। एक खूंटे C से जुड़ा है, ये जो दोनों हैं ये आपस में एक खूंटे C, ये मान लीजिए कोई खूंटा है C से जुड़ा हुआ है। तो अब समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो हमको इसमें बेस यानी आधार की वैल्यू फाइंड करनी है। तो BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब AC और AB की वैल्यू हमको फाइंड है, तो ये हम वैल्यू पुट करेंगे तो BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 576 माइनस 324। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 252। तो BC इक्वल टू हो जाएगा √252, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 6√7 मीटर। अतः खूंटे की खंभे के आधार से दूरी, जो खूंटा है उसकी खंभे के आधार से जो दूरी है BC वो 6√7 मीटर हो जाएगी। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। तो 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा पहले जहाज, सबसे पहले हम देख लेते हैं कोई जहाज है जो पश्चिम, सबसे पहले उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और दूसरी तरफ कोई उत्तर की ओर पश्चिम की ओर वह 1200 किलोमीटर, जो दूसरा हवाई जहाज है वो पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। तो ये हो जाएगा पहले जहाज द्वारा 1.5 घंटे में उत्तर की ओर चली गई कुल दूरी हो जाएगी 1.5 घंटे, यानी 1 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं, 2 1 कम 2 और 1 जोड़ेंगे बराबर 3/2। ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1, मतलब जो टोटल समय है समय गुणे दूरी हो जाएगा।
चाल बराबर ये दूरी जो है समय गुणे दूरी हो जाएगा। दूरी टोटल 1.5 घंटे में वो कितना दौड़ता है पहला हवाई जहाज जो है उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1000 इक्वल टू हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 या 1500 किलोमीटर। तथा दूसरे जहाज द्वारा 1.5 घंटे में पश्चिम की ओर चली गई दूरी ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1200। चूँकि दूसरा जो हवाई जहाज है वह 1200 किलोमीटर प्रति 1.5 घंटे में 1200 किलोमीटर तक की दूरी में उड़ता है। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1200 इक्वल टू 1800 या 1800 किलोमीटर। अब समकोण त्रिभुज AOB लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं। समकोण त्रिभुज AOB ले लेते हैं तो ये हो जाएगा जहाँ पे कोण AOB इक्वल टू 90 डिग्री, यानी जो कोण O है वह 90 डिग्री का है। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, कर्ण का वर्ग हमको यहाँ पे ज्ञात करना है, लंब और आधार की वैल्यू हमको फाइंड हो गई है। तो कोण AOB इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री और AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो AO और BO की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22,50,000 प्लस ये आ जाएगा 32,40,000। 1800 का वर्ग करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 54,90,000। अब AB इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 54,90,000 या कि 54,90,000। इसको जब हम इसका वर्ग हटाएंगे यानी अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 300√61 किलोमीटर। अतः दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी जो है वो हो जाएगी 300√61 किलोमीटर। आइए बच्चों अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। 2 खंभे हैं जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 6 मीटर तथा 11 मीटर हैं और ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी माना कि 2 खंभे हैं जो क्रमशः 6 मीटर और 11 मीटर की ऊंचाई के बराबर लंबे हैं और जिनकी समतल में आधार से दूरी 12 मीटर की है तो उसके ऊपरी सिरों की दूरी कितनी हो जाएगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है। 2 खंभों जिनकी दूरी AB इक्वल टू 6 मीटर है और एवं CD इक्वल टू 11 मीटर है, हम मान लेते हैं। इस तरह से हम 2 खंभे बना लेते हैं। AB इक्वल टू 6 मीटर और CD इक्वल टू 11 मीटर है तथा AE लंब है CD पर। ये AE जो है ये इस CD पर लंब है। तो समकोण त्रिभुज AEC में भुजा AE बराबर BD बराबर 12 मीटर होगा। AE बराबर BD बराबर यानी जो समतल के आधार से दूरी है उतनी ही दूरी इसकी भी होगी जो लंब डाला गया है। ये दोनों दूरी आपस में 12 मीटर इक्वल है तथा ED इक्वल टू AB, ये AB जितना है उतना ही ये ED होगा 6 मीटर किया और टोटल CD जो है वो 11 मीटर का है। तो अब हम CE फाइंड कर लेते हैं कि कितना है। तो जितना टोटल है उतने में इस ED को माइनस कर देंगे एवं CD इक्वल टू 11 मीटर दिया हुआ है तो CE इक्वल टू CD माइनस ED। टोटल जो है CD उसमें से ये 6 मीटर जो ED दिया हुआ है उसको माइनस करेंगे। 11 माइनस 6 इक्वल टू 5 मीटर आ जाएगा। अब समकोण त्रिभुज AEC में
समकोण त्रिभुज AEC में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। अब AE और CE की वैल्यू पुट कर देंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 5 का 25। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 169। AC स्क्वायर इक्वल टू 169, तो AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 169 जो कि 13 का वर्गमूल है। तो 100 अंडर रूट 169 इक्वल टू हो जाएगा 13 मीटर। अतः खंभों के ऊपरी सिरे के बीच की दूरी जो है वो 13 मीटर हो जाएगी। अब 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है। एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण C जो है वो समकोण दिया हुआ है की भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं। उसकी भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं, तो सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या दिया है। एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें कोण C इक्वल टू 90 डिग्री दिया है। तो समकोण त्रिभुज ACE में समकोण त्रिभुज लेते हैं ACE में, केवल ये वाला त्रिभुज समकोण है लेते हैं त्रिभुज ACE में। तो ये यहाँ पर कोण ACE इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है तो इसके बीच वाला कोण 90 डिग्री हो जाएगा। और AE स्क्वायर इक्वल टू, अब हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं इस त्रिभुज में, तो हो जाएगा AE स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब सेकंड नंबर समकोण त्रिभुज लेते हैं समकोण त्रिभुज BCD में। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कोण C स्टार्टिंग में ही हमको 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हम कोण C को बीच में रखकर उससे रिलेटेड सभी त्रिभुज लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज BCD में अब हम ये वाला पूरा त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोण BCD 90 डिग्री है। BCD यानी C जो है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, तो BD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, तो लेफ्ट से लेफ्ट को और राइट से राइट साइड को। ये हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। इसका राइट साइड ऐड कर देंगे और लेफ्ट साइड। अब फिर से हम दो समकोण त्रिभुज लेंगे। अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ACB में। समकोण त्रिभुज ACB यानी ये पूरा त्रिभुज लेते हैं अब हम, तो यहाँ पर कोण ACB जो है 90 डिग्री होगा, यानी हर बार जो C कोण है वो हर त्रिभुज के बीच में आना चाहिए, क्योंकि कोण C इक्वल टू 90 डिग्री हमको दिया हुआ है। अब यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। अब समकोण त्रिभुज एक और लेंगे, समकोण त्रिभुज DCE में। समकोण त्रिभुज देख लेते हैं DCE में। अब इतना ये वाला त्रिभुज लेते हैं समकोण त्रिभुज DCE में। कोण DCE इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे भी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, तो DE स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 5 दे देते हैं। अब इक्वेशन 5 एवं 6 से 4 एवं 5 को ऐड करते हैं सबसे पहले। अब इक्वेशन 4 और 5 जो है इन दोनों को लेफ्ट को और राइट को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब हम
ये इसको इक्वेशन 6 दे देते हैं। अब इक्वेशन जो हमने थर्ड माना है और इक्वेशन 6, इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि इन दोनों का राइट साइड इक्वल है, तो इनका जो लेफ्ट साइड है वो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों को समीकरण 3 एवं 6 को आपस में कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। चूंकि इसका राइट साइड दोनों का इक्वल है तो ये कैंसिल कर देंगे और इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो AE स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। आइए बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को समद्विभाजित करता है, यानी बिंदु D पर ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष A से एक लंब डाला गया है AD जो भुजा BC को समान दो भागों में विभाजित करता है। BC, ये जो लंब डाला गया है BC पर लंब डाला गया है बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB इक्वल टू 3CD, यानी DB जो है वो CD का 3 गुना है, तो DB इक्वल टू है 3CD। तो हमें प्रूफ करना है कि 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सबसे पहले हम देख लेते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर तथा DB इक्वल टू 3CD ये हमको दिया गया है। तो DB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 3 जा 9 BC स्क्वायर, जिसको हम कर सकते हैं या 3/4 BC स्क्वायर, या कि हम इसको जब इन दोनों का वर्ग करेंगे DB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 3 जा 9 BC तथा CD इक्वल टू 1/4 BC। CD इक्वल टू हो जाएगा 1/4 BC। तो समकोण त्रिभुज ADB में कोण ADB इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। कोण ADB 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब समकोण त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ADC में अभी हमने ये वाला त्रिभुज लिया था, अब हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ADC में कोण ADC इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे भी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, जिसको इक्वेशन थर्ड दे देते हैं। अब इक्वेशन सेकंड में थर्ड को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर, लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करेंगे, राइट को राइट से, तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ये AD स्क्वायर तो एक प्लस एक माइनस के साथ रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब BD और CD की वैल्यू BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर को हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा BD प्लस CD इंटू BD माइनस CD। चूँकि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A प्लस B A माइनस B, तो ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ से, तो ये हो जाएगा BC इंटू 3/4 BC। BD और CD को हम लिख सकते हैं, BD जो है और CD को हम लिख सकते हैं BC, और 2BC हो जाएगा BD और CD, तो ये हो जाएगा। इस टोटल को हम BC लिख सकते हैं 3/4 BC। DB स्क्वायर इक्वल टू 3/4 BC यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये BC बाहर कर लेंगे, 3/4 BC हो जाएगा। DB की वैल्यू पुट कर देंगे तो -1/4 BC
सी डी इक्वल टू हमको दिया हुआ है 1/4 BC समीकरण 1 से। तो सी डी की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 BC और बी डी की वैल्यू पुट करेंगे 3/4 BC। ये 1/4 BC सी डी की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा BC इंटू 1/2 BC। इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा BC इंटू 1/2 BC। तो ये हो जाएगा, जब हम इधर इन दोनों पक्षों में ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर भी 2BC और इधर भी 2BC हो जाएगा। तो 2 से 2 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, ये BC इंटू BC इक्वल टू BC स्क्वायर बचेगा, जिसको हम लिख सकते हैं 2AB स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस 2AC स्क्वायर है, उसको उधर साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD इक्वल टू 1/3 BC है, तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर होगा। तो दिया है सबसे पहले हमको त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है जिसमें BD इक्वल टू 1/3 BC दिया हुआ है, BD इक्वल टू 1/3 BC दिया हुआ है, तथा AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA दिया हुआ है। चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो हम एक रचना कर लेते हैं, AE लंब डालते हैं BC पर, भुजा BC पर AE एक लंब डालते हैं। चूंकि BE बराबर EC इक्वल टू 1/2 BC होगा, BE अपॉन EC इक्वल टू 1/2 BC होगा, यानी ये जो BE और EC है ये BC को 1/2 भाग में विभाजित करेगी। तो इसको हम 1/2 BC को लिख सकते हैं 1/2 AB, चूंकि AB BC CD क्रमशः बराबर है। अब इसी तरह चूंकि DE इक्वल टू BE माइनस BD होगा, DE इक्वल टू DE की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको BE में BD को माइनस करना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं BC/2 माइनस BC/3। ये जो BE है इसको हम लिख सकते हैं BC/2 और ये जो BD है इसको लिख सकते हैं BC/3। समीकरण 2 एवं 3 से, इक्वेशन सेकंड और थर्ड से हम BE की वैल्यू BC/2 लिख सकते हैं और BD की वैल्यू BC/3 लिख सकते हैं। अब DE इक्वल टू हो जाएगा 3BC, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3BC माइनस 2BC/6, नीचे का एलसीएम लेंगे तो ये टोटल हो जाएगा BC/6। चूंकि AB BC CD बराबर है, AB BC CA आपस में इक्वल है, समबाहु त्रिभुज है, तो BC की जगह पे हम AB/6 भी लिख सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज AEB में कोण AEB 90 डिग्री का हो जाएगा। समकोण त्रिभुज AEB लेते हैं, AEB लेते हैं, ये वाला त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पे कोण AEB इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं तो AE स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 5 दे देते हैं। इसी तरह एक और समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज AED में, अब ये वाला छोटा वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पे कोण AED इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो AE स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। इसको 6 नंबर इक्वेशन दे देते हैं। अब हम समीकरण 5 एवं 6 से, ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। अब हम इक्वेशन 3rd 4th और 6th से BE और DE की वैल्यू पुट करेंगे तो ये AB स्क्वायर माइनस BE की वैल्यू हो जाएगी AB/2।
हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 6 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 36 ए बी स्क्वायर माइनस 9 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36 ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 28 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36 ए डी स्क्वायर। अब इस दोनों में 4 कॉमन हो रहा है तो 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 से 1 जा 28 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 9 जा होता है 36, तो 9 ए डी स्क्वायर हो जाएगा। यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ पे केवल हमको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से सबसे देख के जो ए बी बी ई ए डी डी ई है इन सब की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना है, तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। आइए बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना ए बी सी जो है एक समबाहु त्रिभुज है जिसका शीर्ष लंब ए डी है। ये जो शीर्ष लंब है ए डी है भुजा BC पर, जो कि BC को समद्विभाजित विभाजित करता है। इस भुजा BC को समान 2 भागों में विभाजित करता है। तो BD इक्वल टू हो जाएगा 1/2 BC, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 AB। चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी AB BC और CA तीनों भुजाएं आपस में इक्वल होंगी, तो 1/2 BC को हम लिख सकते हैं 1/2 AB। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब समकोण त्रिभुज ADB में समकोण त्रिभुज ADB में कोण ADB इक्वल टू समकोण है यानी 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD जो है BD की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये हो जाएगा AB/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 4। इस 4 का इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे, तो ये हो जाएगा 4AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये AB स्क्वायर इधर आएगा तो 4AB स्क्वायर में 1AB स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। अतः किसी समबाहु त्रिभुज में उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ये प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना था। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। एक त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर है, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है और कोण BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका 90 डिग्री, यानी कि कोण B जो है वह समकोण होगा या 90 डिग्री होगा। चूंकि AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, AB की वैल्यू दी हुई है 6√3, तो AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 108 और AC की वैल्यू दी हुई है 12, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 144 और BC की वैल्यू दी है 6, तो BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी 36। अब हम सबसे बड़ा वाला डिजिट जो है उसको छोड़ देते हैं और जो बाकी जो हैं जैसे हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में किया था इस एक्सरसाइज के, तो उसी तरह करते हैं, उन दोनों को आपस में ऐड करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो ये हो जाएगा 108 प्लस 36 इक्वल टू 144, जिसको हमने नहीं लिया था वही आ गया। तो यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर आ रहा है, तो कोण B इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज हो रहा है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये दोनों आपस में, इन दोनों के वर्गों का योग आपस में कर्ण की भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो रहा है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये इक्वल हो रहा है यहाँ, इसलिए कोण B इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।